नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जब इरादे मजबूत हों तो नापाक मंसूबों का खात्मा तय माना जाता है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय सेना आतंकियों पर काल बनकर टूट रही है। आतंकियों के मारे जाने से आतंकिस्तान थर्रा उठा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के सामने आतंकी पनाह मांग रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जारी ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल क्या है। इसके साथ ही आपको आतंकवादियों को पनाह देने वालों के लिए केंद्र सरकार कौन सा कानून ला रही है, इससे साफ है कि एनकाउंटर ऑफ टेरर को लेकर सरकार सख्त है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार 2 दिनों से आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में मुदरगम और चिन्नीगम फ्रिसल में 6 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। मुदरगम में 1-2 आतंकियों और चिन्नीगम फ्रिसल में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने बताया कि 2 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है, जिसमें लोकल आतंकियों के भी शामिल होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने आज एक आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स किसी भी सूरत में उन्हें छोड़ने वाली नहीं। लिहाजा सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया। इसके करीब 5 साल होने को है। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद पर करीब लगाम लग गया। कश्मीर में शांति है, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ऐसे आतंक के आका पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू इन दिनों जम्मू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से आतंकियों का खात्मा हो रहा है। जम्मू के आसपास के इलाकों में सेना लगातार नजर बनाए हुए है और आतंकियों के ठिकानों को लगातार ध्वस्त कर रही है। ऐसे में जम्मू में भी आतंक का इकोसिस्टम पनप नहीं पा रहा। इसी का नतीजा है कि आज आधा दर्जन आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। इतना ही नहीं, आतंकियों के रेगुलर बेसिस पर मारे जाने की वजह से स्थानीय आतंकियों की तादाद में लगातार कमी आई है। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक अगर हम आतंकवाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां सैकड़ों स्थानीय युवक आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े थे, आज वो संख्या घटकर 20 से 25 आ गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम जो आईएसआई और आतंकी संगठनों के जो आका हैं वो पाकिस्तान से आतंकियों को इस तरफ धकेल रहे हैं ताकि किसी तरह से अशांति यहाँ पर फैलाई जा सके। डीजीपी जम्मू कश्मीर का ये कहना है कि उनके इन मंसूबों को पूरी तरह से विफल करने के लिए अब जम्मू कश्मीर में शत्रु एजेंट अधिनियम एक्ट को लाया गया है।
देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज आप अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में, आप जाइए डोडा में, आप जाइए उधमपुर में, आप जाइए डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में, आप पाएंगे, अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से आतंकियों को जहन्नुम हमारी सेना ने भेजा है। तो देखिए, जून जुलाई में 9 एनकाउंटर हुए हैं और इस 9 एनकाउंटर में 15 आतंकी ढेर हुए हैं। पहला एनकाउंटर जो है वो 9 जून को हुआ था रियासी जम्मू में। और देखिए, आपको बता दें कि इन एनकाउंटर में मोदी सरकार के शपथ के दिन कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिरी। याद होगा जब एक तरफ तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और वहां आतंकी अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी थी और बस खाई में जा गिरी थी। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 41 लोग जख्मी हुए थे। ये सभी श्रद्धालु थे और ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे माता वैष्णो के। इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच भी इस दौरान जारी किया था। ये हाल की घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हाल की घटनाएं किस तरीके से रही हैं। इसके बाद 20 लाख रुपए का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया था। अब आपको बताएं कि ये पहला एनकाउंटर जो है वो हमने देखा था जून 9 तारीख को। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आतंकी किस तरीके से निशाना बना रहे थे श्रद्धालुओं को, उसके बाद इस पर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू हुआ था। 9 से 12 जून के बीच दूसरा एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकी हमले हुए थे। बैक टू बैक आतंकी जो हैं वो हमला कर रहे थे। तारीख थी 11 जून, रात करीब 1 से 2 बजे के बीच। स्थान था डोडा का और वहां पर आतंकियों ने हमला बोला था। कश्मीर में तो अक्सर होते रहे, लेकिन जम्मू को भी टारगेट करने की कोशिश जो है वो आतंकी कर रहे थे। आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की थी। ये जो घटना है वो दूसरे एनकाउंटर की हम आपको बता रहे हैं। 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसमें जख्मी हो गए थे जो आतंकियों ने निशाना बनाया था। इसके बाद आपको बता दें कि ये बैक टू बैक उस टाइम में आतंकी हमले हम देख रहे थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स JEM जैश ने उस समय ली थी, जब ये दूसरा एनकाउंटर भारतीय फौज ने शुरू किया था। डोडा पुलिस ने भद्रवाह, ठठरी, गंडोह में छिपे 4 आतंकियों का स्केच फिर से जारी किया था। इससे पहले भी जो वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे वहां आतंकियों ने हमला किया था, उनके स्केच जारी किए। उसके बाद फिर ये स्केच जारी किया गया। आतंकी की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान उस समय किया गया था। अब आपको बता दें कि ये लगातार हमने देखा कि जून के महीने में किस तरीके से आतंकवादियों ने हमले किए। डोडा पुलिस ने भद्रवाह, ठठरी, गंडोह में छिपे 4 आतंकियों का स्केच जारी किया था। यह हम आपको स्थिति दूसरे एनकाउंटर के बारे में बता रहे हैं। तो जून और जुलाई में कुल 15 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकी की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई थी। अब देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट का असर जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अब तीसरे एनकाउंटर की अगर बात करें तो वो है कठुआ का।
कठुआ जम्मू में 11 जून की तारीख थी और तीसरा एनकाउंटर यहां पर हमने देखा था। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा 16 गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा था। तो देखिए, उसके बाद इन्होंने उस घर पर हमला किया था। ग्रामीणों को शक हुआ तो गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। अब देखिए, ये शोर मचाना उन्होंने शुरू किया। ये आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण यहां पर घायल भी हुआ था। ये अगर बात करें तो जम्मू में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार किस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं। डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर भी उस समय फायरिंग कर दी थी। और आपको बताएं कि ग्रेनेड फेंकने के दौरान वह मारा भी गया। तो ये एनकाउंटर बैक टू बैक जो हैं उस समय हमने देखे थे और एनकाउंटर लगातार जारी है। अभी भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर और जम्मू में लगातार इस तरीके की खबर आ रही है जहां आतंकी हमला कर रहे हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में वहीं जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आ रहे आतंकियों के खात्मे के पीछे केंद्र सरकार बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। सरकार साइंटिफिक तरीके से हर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दरअसल पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ के दिन ही जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर हमले किए गए। इस हमले में 9 तीर्थ यात्री की मौत हो गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ऑपरेशन त्रिशूल चलाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत जम्मू के राजौरी, पुंछ, रियासी और दक्षिण कश्मीर के आतंक प्रभावित इलाकों पर विशेष नजर रखने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही करीब कई गांवों की पहचान की गई जिसमें करीब स्थानीय युवक को एसपीओ के तौर पर बहाल किया गया। इन्हें हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग तक दी गई। कश्मीर में सेना और पुलिस मिलकर ऑपरेशन त्रिशूल चला रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पिछले 1 महीने में हर एक फॉरेस्ट एरिया को खंगाला जा रहा है। 9 जून को जब रियासी में हमला हुआ था उसके बाद से लगातार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मीटिंग के दौर हुए और ये फैसला लिया गया कि जम्मू के प्रांत के राजौरी, पुंछ, रियासी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 80 के करीब ऐसे गांव को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर स्थानीय युवाओं को एसपीओ बनाकर उन्हें एसएलआर की भी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस मिलकर ऑपरेशन त्रिशूल चला रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत पिछले 1 महीने
में हर एक फॉरेस्ट एरिया को खंगाला जा रहा है। 9 जून को जब रियासी में हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मीटिंग के दौर हुए और ये फैसला लिया गया कि जम्मू के प्रांत के राजौरी, पुंछ, रियासी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 80 के करीब ऐसे गांव को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर स्थानीय युवाओं को एसपीओ बनाकर उन्हें एसएलआर की भी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए ऑपरेशन त्रिशूल के तहत किए गए कई काम, जिसमें अमरनाथ के रास्ते को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। बालटाल पहलगांव के 350 किलोमीटर के रास्ते पर नजर रखी जा रही है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। इसके लिए आतंकियों के छिपने के हर लोकेशन की तलाशी के साथ पहाड़ों की चोटियों पर भी नजर रखी जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न करना है। लखनपुर जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, वहां से लेकर नेशनल हाईवे की बालटाल या फिर पहलगाम की दूरी लगभग 300-350 किलोमीटर की बनती है। इस पूरे नेशनल हाईवे पर जब अमरनाथ यात्रा का जत्था निकलता है तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई आतंकी मुठभेड़ में हरियाणा का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान प्रदीप नैन जींद जिले के नरवाना के रहने वाले थे। प्रदीप अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनके शहादत की खबर सुनते ही परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी गर्भवती पत्नी बीमार हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वहां वो भर्ती हैं। आपको बता दें कि कमांडो प्रदीप साल 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और कश्मीर के कुलगाम के 2 इलाकों में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के साथ 4 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें लांस नायक प्रदीप नैन शहीद हो गए। आशंका है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। वहीं प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कल पहुंचेगा। नहीं, मुठभेड़ में तो नहीं, ऑपरेशन पे गया था सर वो पाकिस्तान के अंदर। पिछली बार जब छुट्टी आ रहा जब बता रहा था मेरे को, पापा हम पाकिस्तान गए थे, ऑपरेशन था उग्रवादियों का। हाँ, अंदर घुस के मार के आए थे मिलिटेंट को। ऐसे ऐसे गए थे भेष बदल कर। हाँ, जब मतलब को ऐसा भेष बना रखा था कि हमें को पहचान नहीं सकता था मैं ये मतलब मिलिट्री वाला है या इंडियन है या पाकिस्तानी है। पहले हमारे सरपंच साहब के पास आया, फिर हमारे पास मिलिट्री का आदमी आया। उससे हमको पता चला शाम को 3-4 बजे के आसपास हमको सबको पता चला। 2015 से वो लगे थे, वो थे। अभी छुट्टी आए थे, पीछे से आए थे, 3-4 महीने पहले छुट्टी आए थे वो सरपंच साहब के पास से पहले फोन आता हमारे पास। अच्छा जी। हाँ, तो सरपंच ने उचित नहीं समझा कि पहले गाँव में वो कर दें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवानों को इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने अंतिम सलामी दी। श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना के कई अधिकारी वहां मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि सेना ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अभियान चलाकर 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पहली मुठभेड़ मोदरगांव गांव में हुई, जहां प्रदीप नैन शहीद हो गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगाम गांव में हुई। ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार भी शहीद हो गए।
तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।